भारत सरकार के मंत्री, वो भी गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने कल बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ही धक्कादायक और बीजेपी के मन में जो था, आरएसएस के मन में जो था, वो उनकी जुबान पे लाके संसद में बोल दिया है। संसद में कल अमित शाह ने ये कह दिया कि अंबेडकर का नाम लेना ये फैशन बन गया है। जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते, उतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। हिंदी में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये अमित शाह नाम का जो बंदर है ना, इसे अंबेडकर नाम के अदरक की स्वाद का पता नहीं है। आज ये जो भारत सरकार का गृह मंत्री बना है ना, ये अंबेडकर की वजह से ही बना है। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो ये अमित नाम का शाह कहाँ पे जाकर किस किसान के पास उसकी भैंसों का गोबर निकालता था, ये भी पता नहीं चलता था। मगर हालांकि बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बेईमान हो गए, उसी में अमित शाह का नाम भी अग्रसर हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर अमित शाह ने कल जो बयान दिया, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो अमित शाह और उसके दोस्त नरेंद्र मोदी ने इतनी मेहनत करके बीजेपी के पिछले 30-40 साल के संघर्ष के बावजूद सत्ता में आने के बाद राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा स्टंट, इतना बड़ा प्रोपोगंडा, इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी लगन, इतने बड़े बलिदान देने के बाद भी लोग राम का नाम नहीं ले रहे। इनका सबसे बड़ा दुख यह है कि ये राम भक्त है और राम जी के लिए इन्होंने अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनवाया, फिर भी लोग संसद में राम का नाम नहीं ले रहे। संसद में लोग किसका नाम ले रहे? अंबेडकर का नाम ले रहे। जो इनकी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग संसद में राम का नाम लेने के बजाय अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी दुख की बात है और लोग अंबेडकर का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि शायद अमित शाह को ये पता नहीं होगा। किसी भगवान को उन्होंने देखा होगा, मगर भारत के लोगों ने अभी तक किसी भगवान को नहीं देखा है और ना ही भगवान का नाम लेने से अभी तक भारत के इतिहास में किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मगर जिस बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा अमित शाह बोल रहे हैं, उस अम्बेडकर का नाम लेने से इस धरती पर जिन लोगों को सांस लेने तक का अधिकार नहीं था, उन लोगों के लिए धरती पर ही स्वर्ग बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए लोग राम से ज़्यादा, श्याम से ज़्यादा, कृष्ण से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। शायद इस बात से अमित शाह ज़्यादा और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने स्वर्ग तो देखा नहीं है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धरती पर जिस स्वर्ग का निर्माण किया है, इस स्वर्ग का निर्माता यानी भगवान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। ये जो संसद है, इस देश की जो पार्लियामेंट है, अरे ये पार्लियामेंट का निर्माता ही खुद बाबा साहब अम्बेडकर है। इसलिए संसद में अम्बेडकर के नाम के नारे लगाए जाते हैं। राम जो पैदा ही नहीं हुआ, उसके नारे लगाने से आज तक ना किसी को स्वर्ग मिला है, ना आगे किसी को स्वर्ग मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते हुए इस धरती पर स्वर्ग का एहसास दिलाने का काम किया है। जो व्यक्ति अंबेडकर का नाम लेता है, वो इंसानियत के नाते
इंसान बनकर बड़ी खुशी और प्यार से जीता है। मगर जिन लोगों को अंबेडकर से नफरत है, जिन लोगों को अंबेडकर से नफरत है, वो लोग भगवान जो झूठे ढूंढते हैं, जो कभी पैदा हुए ही नहीं, और उन भगवानों का नाम लेकर स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हुआ धरती पर जो स्वर्ग है वो स्वर्ग मंजूर नहीं है। इस स्वर्ग की बात अमित शाह नहीं समझेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में अंबेडकर के बारे में जो नफरत भरी हुई है संघ और आरएसएस में, वो नफरत इन्हें बाबा साहब अंबेडकर ने धरती पर निर्माण किया हुआ स्वर्ग देखने नहीं देती है, वो दिखाई नहीं देता है उनको। ये आज भारत में जो डेमोक्रेसी है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है, ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। शायद ये अमित शाह को पता नहीं होगा, इसलिए वो किसी और भगवान का नाम लेने का, किसी और भगवान का नाम लेकर स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ अमित शाह जिस भगवान को मानते हैं, मैं उस भगवान को विनंती करता हूँ, भाई इसे जल्दी उठा ले, इसे स्वर्ग में, इसकी ज़रूरत ज़्यादा स्वर्ग में है, इसकी ज़रूरत धरती पर नहीं है। अमित शाह को इतना जल्दी से जल्दी उठा लो, ऐसा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, मगर स्वर्ग इतना अच्छा है तो धरती पे रहने का और धरती पर बोझ बनने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जो भगवान को अमित शाह मानते हैं, जो भगवान अमित शाह को मालूम है, उस भगवान का अमित शाह ने आज से लेकर 24 घंटा नाम लेना चाहिए, ताकि 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो भगवान अमित शाह को स्वर्ग में लेके जाएंगे। हमें ना स्वर्ग चाहिए, ना तुम्हारा भगवान चाहिए, हमें तो धरती पर ही स्वर्ग देने वाले बाबा साहब अंबेडकर चाहिए, है ना। जिन लोगों को हजारों साल तुम लोगों ने झूठे भगवानों के खातिर स्वर्ग में भेजने का, झूठे भगवानों के खातिर स्वर्ग में भेजने का आमंत्रण दिया है, वो ना कभी धरती पर आए, ना कभी किसी को स्वर्ग में लेके गए, मगर इस धरती का स्वर्ग बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। इसलिए मैं अमित शाह को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ये फैशन नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर ये नेशन है, ये जो भारत है ये राष्ट्र बाबा साहब अंबेडकर का नाम का है। बाबा साहब अंबेडकर फैशन नहीं है, ये नेशन है। बाबा साहब अंबेडकर फैशन नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर राशन है। बाबा साहब अंबेडकर फैशन नहीं है मिस्टर अमित शाह। बाबा साहब अंबेडकर इस देश का, इस राष्ट्र का, इस विश्व का मिशन है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण जो तुम लोग नहीं चाहते। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे बाप की जागीर चलाना है, तुम्हें तो सिर्फ डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है। मगर अमित शाह जी सुन लो, ये देश तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर की देन है। बाबा साहब अंबेडकर की देन है, जिसकी वजह से तुम भी आज संसद में बैठे हो। नहीं तो मैंने पहले ही बोल दिया, किसी किसान के घर पे गोबर निकालते होते। इसलिए इस धरती का जो स्वर्ग बनाने का परम कर्तव्य, पुण्य कर्म जिसे कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। इसलिए इस देश के लोग उनको ही नमन करते हैं, उनका ही नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस धरती का स्वर्ग बनाया है। किसी भगवान ने इस धरती का स्वर्ग नहीं बनाया, और ना ही अभी तक किसी भगवान ने स्वर्ग दुनिया में किधर है वो दिखाया। इसलिए अंबेडकर का नाम लोग कल भी लेते थे, आज भी लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे, जब तक अमित शाह जिंदा रहेंगे।